जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आर्मी के 30 जीके और जीएस के मिक्स पर्सन लेके आया हूं, जो आर्मी की एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी आर्मी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी अपनी तैयारी जान सके। तो दोस्तों, ये टोटल 30 पर्सन है। जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन है। चाहे आप कौन सी ट्रेड से हो, जीडी से हो, क्लर्क से हो, ट्रेड्समैन से हो, नर्सिंग से हो, आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन सभी ट्रेड में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, ये टोटल 30% है, इसमें से आपको 25% का जवाब सही देना है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है। उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। ये मैंने क्वेश्चन टाइप इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप किए हुए हैं, तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आप आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी किस राज्य में स्थित तीर्थ स्थल है। वाराणसी किस राज्य में स्थित तीर्थ स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपको आंसर बिल्कुल देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, और अंत में आपका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। हु इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ डेक्कन। आपको आंसर देना है, आपने आंसर दिया होगा। तो किसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो उसका आपका आंसर बिल्कुल सही है, पुणे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अकेली गैस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, आर्गन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नामक दवा किसके द्वारा बनाई जाती है। पेनिसिलियम पेनिसिलियम नामक दवा किसके द्वारा बनाई जाती है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, फंगस या कवक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी दिया है, हाइड्रोजन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के हृदय का भार पुरुष के हृदय के भार की तुलना में कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो आपका बिल्कुल सही है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, या डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया है, स्तनधारी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। डॉल्फिन को स्तनधारी में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन नामक कण की खोज किसने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए दिया है, थॉमसन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बने जाते हैं, तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होता नरम लोहा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बना जाता है, तो इसका आंसर होगा इस्पात, ऑप्शन नंबर डी। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप जल्दबाजी में आंसर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हो, आंसर दे देते हो। आपने लगभग लोगों ने दिया होगा इसका नरम लोहा, नहीं, नरम लोहा नहीं है, नरम लोहा से अस्थायी चुंबक बने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर डी, जे एल बेयर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको आंसर देने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को रोककर भी आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ध्वनि तरंगे किनमें से होकर नहीं गुजर सकती। ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से होकर नहीं गुजर सकती। तो आपको पता है ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम, निर्वात।
ध्वनि निर्वात में से होकर नहीं गुजर सकती। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर सी ए, तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया शरीर के में किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है एनीमिया शरीर में लोहे धातु की कमी से होता है, मतलब एनीमिया की कमी कमी लोहे धातु की कमी होने के कारण एनीमिया रोग होता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर बी अकबर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा। ये देखो, लेखक, पुस्तकों के लेखक का सवाल आपकी एग्जाम में बिल्कुल आता है, तो आप बिल्कुल पढ़ के जाना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेदोमीटर। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी फेदोमीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर से आपको पता है कि हाइग्रोमीटर से केवल आर्द्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने अगर दिया है ऑप्शन नंबर बी बम्बई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ लड़कों ने इसका आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर एक नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। आपसे पूछा जाता है इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो आप इसका आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, लेकिन यह है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है। ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण रखे हुए, उनके बीच अगर कोई वस्तु रख दे तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? एक बनेगा, दो बनेगा, पांच बनेगा या अनंत बनेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी दिया है अनंत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, लिथियम। यहाँ पर आपको धातु के बारे में पूछा है, न कि हल्की गैस के बारे में पूछा है। हल्की गैस के बारे में बोलता तो हीलियम हो जाती है, हाइड्रोजन हो जाती, लेकिन यहाँ पर आपको हल्की धातु के बारे में पूछा है, तो हल्की धातु यहाँ पर लिथियम होगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर इसरो की स्थापना पूछी है, तो इसका आंसर आपने अगर ऑप्शन नंबर ए दिया है 1969, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब दाढ़ी मूछ वगैरह बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल राइट है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, भांकड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर, व्यास नदी पर, सतलुज नदी पर, सिंधु नदी पर? तो भांकड़ा नागल नदी बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? जो बंदे तैयारी करते हैं उनमें से शायद ही किसी को नहीं पता होगा कि यह किस खेल से संबंधित है। मेरे हिसाब से सबको पता होगा। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध फुट हॉकी खेल से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर अभियान परियोजना ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए संविधान बनकर अंगीकृत कब किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। लेकिन आपको पूछा गया संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 55 से लेकर 60% तक भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों, ये आपके टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बताना, और आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।